समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आप, जो दिख रहा है महाराष्ट्र में, अब उससे कहीं यूपी में जलजला तो नहीं आ गया? देखिए नाविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विपक्ष है वो यूनाइट है, मुत्तहिद है, बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तहिद है। कहां? आपने कहा कि 2027 की हड़बड़ी, भारत की बात कर रहे हैं कहीं और की? 2027 में चीजें बहुत स्पष्ट है। नहीं, मैं पूरी भारत की बात करूंगा, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा और पूरे भारत की बात करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी आज की डेट में एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं एक चमत्कार कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पूरे भारत की बात करती है। और रही बात अभी चुनाव की और बीएमसी की चुनाव जो हुआ है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं एक बात बता रहा हूं कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, आप दिल्ली में ले लें, हरियाणा में ले लें, बिहार में ले लें, जो ट्रेंड हुआ चुनाव का, जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं, चाहे वो ईवीएम की बात आ रही हो, चाहे वो चुनाव आयोग की बात आ रही हो, नाम कटने की बात आ रही हो, स्याही की बात आ रही हो। मैं एक बात आपको बताऊं नाविका जी, जो लोकतंत्र, ये जो चुनाव है ना, ये एक पर्व होता है और इसको पर्व की तरह लेना चाहिए, ये निष्पक्ष होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब जनता को ऐसा लगने लगता है तो आपने देखा कि उसमें निराशा पैदा होती है। आज आप देखिए, अभी बीएमसी का चुनाव हुआ, किस तरह वोट परसेंटेज घटे, क्यों घटे बड़े लेवल पे? उसकी वजह यह थी बहुत साफ कि जनता में अब वो उत्साह नहीं है। क्यों उत्साह नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि हम वोट दे रहे हैं किन परिस्थितियों में और रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे तमाम हम जो वोटर्स हैं, कहीं उनके वोट काट दिए जा रहे हैं, कहीं ईवीएम खराब है, कहीं एक ही परिवार का आदमी है, दो दो तीन तीन जगह उनके वोट पड़ते हैं। तो जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह विपक्ष को तोड़ने का और विपक्ष को खत्म करने का और पूरी तरह से इलेक्शन को कहीं ना कहीं कैप्चर करने का, तो जो ये स्थितियां हैं, ये यकीनन एक बात बता दूं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये खतरनाक है। महाराष्ट्र में ओवैसी ने अपना जलवा दिखा दिया, क्या अब ओवैसी बंगाल में ममता का और यूपी में अखिलेश का खेल बिगाड़ेंगे? देखिए नाविका जी, एक बात क्लियर है कि एमआईएम और ओवैसी साहब ये कहीं ना कहीं कम्युनल राजनीति करते हैं और इन्होंने सीखा किससे? बीजेपी से सीखा है और बीजेपी ने इनसे सीखा है। लेकिन हमारे नेता इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। हम किसी खास कम्युनिटी की बात नहीं करते, हम खाली मुसलमान की बात नहीं करते, हम खाली हिंदू की बात नहीं करते, हम सर्वजन की बात करते हैं। और सर्वजन की बात करते करते हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा मकसद ध्रुवीकरण नहीं है, हमारा मकसद लोगों को यूनाइट करना, लोगों को मुत्तहिद करना। पीडीए तो सर्वजन नहीं हुआ। ये नहीं है कि साहब मुसलमान वोट हमारा है, हिंदू वोट हमारा है, फलाना हमारा, हमारा तो सभी, हमारे तो सभी है। लेकिन ओवैसी साहब जिस तरह ध्रुवीकरण की बात करते हैं, यकीनन ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये खतरनाक है लोकतंत्र। ओहो, ध्रुवीकरण आप करते हैं सिद्धार्थ यादव जी?